जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के शब्द से है पाठ की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश समदर्शी। कल की वीडियो में मित्रों हमने 30वां सर्ग पूरा किया था। आज 31वें सर्ग से आगे का पाठ प्रारंभ करते हैं। 31 सर्गः श्री राम लक्ष्मण तथा ऋषियों सहित विश्वामित्र का मिथिला को प्रस्थान तथा मार्ग में संध्या के समय सोनभद्र तट पर विश्राम। अथ ताम रजनीम तत्र कृतारथो राम लक्ष्मणो ऊषतुर्मुदितो वीरो प्रहस्तेनान्तरात्मना। तदंतर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके कृत्य श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में ही वह रात बिताई। उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे। उनका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। प्रभातायाम तो सर्वयाम कृत पौर्वाहिन क्रियो विश्वामित्रमशींस चान्यान सहितावभि जगमतुः। रात बीतने पर जब प्रातः काल आया तब वे दोनों भाई पूर्व काल से के नित्य नियम से निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास साथ साथ गए। अभिवाद्य मुनि श्रेष्ठम ज्वलंतमिव पावकम उच्चतो प्रमोदारम वाक्यम मधुरभाषिनो। वहां जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम किया और मधुर भाषा में यह परम उदार वचन कहा। इमोसम मुनिशार्दुल किंकरो समुपागतो आज्ञापय मुनि श्रेष्ठ शासनम करवावकिम। मुनि प्रवर हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मुनि श्रेष्ठ आज्ञा दीजिए हम क्या सेवा करें। एवं मुक्ते तयोर्वाक्ये सर्व एव महर्षयः विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमब्रुवन्। उन दोनों के ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले। मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञ परम धर्मिष्ठस्तत्र यास्यामहे वयम्। नरश्रेष्ठ मिथिला के राजा जनक का परम धर्म में यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, उसमें हम सब लोग जाएंगे। त्वं चैव नरशार्दूल सहास्माभिर्गमिष्यसि उद्भूतं च धनुरत्नं तत्र त्वं द्रष्टुमर्हसि। पुरुष सिंह तुम्हें भी हमारे साथ वहां चलना है। वहाँ एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। तद्धि पूर्वम नरश्रेष्ठ दत्तम सदसी देवतेः अप्रमेय बलम घोरम मखे परम भास्वरम। पुरुष प्रवर पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के किसी पूर्व पुरुष को वह धनुष दिया था। वह कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई माप तोल नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है। नास्य देवा न गंधर्वा नासुरा न च राक्षसा कर्तुमारोपणम शक्ता न कथंचन मानुषाः। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता गंधर्व असुर तथा राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पाते। धनुष तस्य वीर्यम ही जिज्ञासन्तो महिक्षितः नाशो कुरारोपयुतुम राजपुत्रा महाबलाः। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे चढ़ा न सका। तदन्नुर नरशार्दूल मैथिलस्य महात्मनः तत्र दक्षसी काकुत्स्थ यज्ञम च परमाद्भुतम। कुकुतस्थ कुलनंदन पुरुष सिंह राम, वहां चलने से तुम महामना मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे।
तद्धि यज्ञ फलम तेन मैथिलेनोत्तमं धनुः याचितं नरशार्दूल सुनाभम सर्वदेवतैः। नरश्रेष्ठ मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल रूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था। अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वे धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मध्य भाग जिसे मुट्ठी से पकड़ा जाता है बहुत ही सुंदर है। अयाग भूतम नृपतेस्ते वैश्मनी राघव अर्चितम विविधेर गंधेर धूपेश्चा गुरुगंधिभिः। रघुनंदन राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवताओं की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध धूप तथा अगुर आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। एवं मुक्ता मुनिवरः प्रस्थानम करोत तदा सर्षि संगः सकाकुत्स्थ अमंतरये वन देवताः। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान किया। स्वस्ति वो यस्तु गमिष्यति शमी सिद्धः सिद्धासरम मादहम उत्तरे जहानवी तीरे हिमवंतम शिलोच्चयम। चलते समय उन्होंने वन देवताओं से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा। आप लोगों का कल्याण हो। इत्युक्त्वा मुनिशार्दुलः कौशिकः सह तपोधना उत्तरां दिशमुद्दिश्य प्रस्थातुमुपचक्रमे। ऐसा कहकर तपस्या के धनी मुनिश्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान प्रारंभ किया। तम व्रजंतम मुनिवर मनव गादनुसारिणीं संकटी शतमात्रम तु प्रयाणे ब्रह्मवादिनम। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मवादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चली। मृग पक्षिणाश्चैव सिद्धाश्रम निवासिनः अनुजग मुर्महात्मानं विश्वामित्रं तपोधनम। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे जाने लगे। निवर्तयामास ततः सरसिंह से पक्षिणः ते गत्वा दूरमध्वानं लंबमाने दिवाकरे वासं चक्रुर्मुनिगणः शोणाकूले समाहितः ते यस्तं गते दिनकरे स्नात्वा हुताशना। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्तांचल जाने लगे तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्य देव अस्त हो गए तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र कार्य पूर्ण किया। विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषूदुर्मितोजसः रमोयपि सहसौमित्री मुनिस्तानिभिपूज्य च रामोयपि सहसौमित्रमुनिस्तानिभिपूज्य च अग्रतो निसादाथ विश्वामित्रस्य धीमताः। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनम प्रप्रच्छ मुनि शार्दूलम कौतूहल समन्वितम। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा, भगवन को नव्यम देशः समृद्ध वन शोभितः श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते
वक्तुमर्हसि तत्त्वतः। भगवान, यह हरे भरे समृद्धशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूं। आपका कल्याण हो, आप मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बताइए। नोदितो राम वाक्येन कथयामास सुव्रतः तस्य देशस्य निखिल मृषि मध्ये महातपः। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातपस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना आरंभ किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे एकम त्रिशम सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मितार्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। द्वात्रिंशः सर्गः। महापुत्र कुश के 4 पुत्रों का वर्णन, सोनभद्र तटवर्ती प्रदेश की वसु की भूमि बताना, कुशनाभ की 100 कन्याओं का वायु कोप से कुब्जा होना, ब्रह्मयो महानासीत कुशो नाम महातपः अक्लिष्ट व्रत धर्मज्ञः सज्जन प्रति पूजकः। विश्वामित्र कहते हैं, श्री राम पूर्व काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक महातपस्वी राजा हो गए हैं। वे साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनकी प्रत्येक व्रत एवं संकल्प बिना किसी क्लेश या कठिनाई के ही पूर्ण होता था। वे धर्म के ज्ञाता, सत्पुरुषों का आदर करने वाले और महान थे। स महात्मा कुलीनायाम युक्तायाम सुमहाबलान वैदभर्याम जनयामास चतुरः सदृशान सुतान। उत्तम कुल में उत्पन्न विदर्भ देश की राजकुमारी उनकी पत्नी थी। उसके गर्भ से उन महात्मा नरेश ने 4 पुत्र उत्पन्न किए जो उन्हीं के समान थे। कुशाम्बम, कुशनाभम च असुरतरजसं वसुम दीप्तियुक्तान महोत्साहान क्षत्र धर्म चिकारस्या। तानुवाच कुशः पुत्रान् धर्मिष्ठान् सत्यवादिनः क्रियतां पालनं पुत्रा धर्मं प्रापस्त पुष्कलम। उनके नाम इस प्रकार हैं, कुशाम्ब, कुशनाभ, असुरतरजस तथा वसु। ये सब के सब तेजस्वी तथा महान उत्साही थे। राजा कुश ने प्रजा रक्षण रूप क्षत्रिय धर्म के पालन की इच्छा से अपने उन धर्मिष्ठ तथा सत्यवादी पुत्रों से कहा, पुत्रों प्रजा का पालन करो, इससे तुम्हें धर्म का पूरा पूरा फल प्राप्त होगा। कुशस्य वचनं श्रुत्वा चत्वारो लोक सत्तमा निवेशं चक्रिरे सर्वे पुराणां नृवास्तदा। अपने पिता महाराज कुश की यह बात सुनकर उन चारों लोक शिरोमणि नरश्रेष्ठ राजकुमार ने उस समय अपने अपने लिए पृथक पृथक नगर निर्माण कराया। कुशाम्बस्तु महातेजा कोशाम्भिं करोत्पुरीं कुशनाभस्तु धर्मात्मा पुरं चक्रे महोदयम। महातेजस्वी कुशाम्ब ने कौशाम्बी पुरी बसाई, जिसे आजकल कौसम कहते हैं। धर्मात्मा कुशनाभ ने महोदय नामक नगर का निर्माण कराया। असूर्त रजसो नाम धर्मान्यम महामति ही चक्रे पूर्वरम राजा वसुनाम गिरिव्रजम। परम बुद्धिमान असूर्त रजस ने धर्मारण्य नामक एक श्रेष्ठ नगर बसाया तथा राजा वसु ने गिरिव्रज नगर की स्थापना की। ऐसा वसुमती नाम वसोस्तस्य महात्मनः एते शैलवरः पंच प्रकाशन्ते समन्ततः। महात्मा वसु की यह गिरिव्रज नामक राजधानी वसुमती के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके चारों ओर ये 5 श्रेष्ठ पर्वत सुशोभित होते हैं। सुमागधी नदी रम्या मागधान विश्रुताययो पंचानाम शैल मुख्यानाम मध्ये मालेव शोभते। यह रमणीय सोन नदी
दक्षिण पश्चिम की ओर से बहती हुई मगध देश में आई है, इसलिए यहाँ सुमागधी नाम से विख्यात हुई है। यह इन 5 श्रेष्ठ पर्वतों के बीच में माला की भांति सुशोभित हो रही है। सहसा ही मागधी राम वसो तस्य महात्मनः पूर्वाभिचरिता राम सुक्षेत्रा सस्य मालिनी। श्री राम इस प्रकार मगधी नाम से प्रसिद्ध हुई यह सोन नदी पूर्वोक्त महात्मा वसु से संबंध रखती है। रघुनंदन, यह दक्षिण पश्चिम से आकर पूर्वोत्तर दिशा की ओर प्रवाहित हुई है। इसके दोनों तटों पर सुंदर क्षेत्र उपजाऊ खेत हैं, अतः यह सदा सस्य मालाओं से अलंकृत हरी भरी खेती से सुशोभित रहती है। कुशनाभ्यस्तु राजऋषे कन्या सतमनुत्तमं जनयामास धर्मात्मा घृत्याच्याम रघुनंदन। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम धर्मात्मा राजऋषि कुशनाभ ने धृताची अप्सरा के गर्भ से परम उत्तम 100 कन्याओं को जन्म दिया। तास्तु यौवन शालिन्यो रूपवत्य स्वलंकृता उद्यान भूमि गामम्य प्रवृष सतहृदाः गायन्तयो नित्यमानश्च वादयन्तयस्तु राघव आमोदं प्रमं जगमुर्वराभरण भूषिता। वे सबकी सब सुंदर रूप लावण्य से सुशोभित थी। धीरे धीरे युवावस्थाओं के आकार में ने आकर उनके सौंदर्य को और भी बढ़ा दिया। रघुवीर एक दिन वस्त्र और आभूषण से विभूषित हो वे सभी कन्याएं उद्यान भूमि में आकर वर्षा ऋतु से प्रकाशित होने वाली विद्युन मालाओं की भांति शोभा पाने लगी। सुंदर अलंकारों से अलंकृत हुई वे अंगनाएं गाती बजाती और नृत्य करती हुई वहां परम आमोद प्रमोद में मग्न हो गई। अतः ताश्चारु सर्वांग्यो रूपेण प्रतिमा भुवि उद्यान भूमि मागम्य ताराइव घनांतरे। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। इस भूतल पर उनके रूप सौंदर्य का की कहीं भी तुलना नहीं थी। उस उद्यान में आकर वे बादलों की ओट में कुछ कुछ छिपी हुई तारिकाओं के समान शोभा पा रही थी। ता सर्वा गुण संपन्ना रूप यौवन संयुता दृष्ट्वा सर्वात्मको वायुरिदं वचनं ब्रवीत। उस समय उत्तम गुणों से संपन्न तथा रूप और यौवन से सुशोभित उन सब कन्याओं को देखकर सर्वस्वरूप वायु देवता ने उनसे इस प्रकार कहा। अहम वा कामये सर्वा भार्या मम भविष्यथ मनुष्य तज्जातां भावो दीर्घमायुर्वा पश्यस्त। सुंदरियों, मैं तुम सबको अपनी प्रेयसी के रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ। तुम सब मेरी भार्याएं बनोगी। अब मनुष्य भाव का त्याग करो और मुझे अंगीकार करके देवांगनाओं की भांति दीर्घ आयु प्राप्त कर लो। चलम ही यौवनम नित्यम मानुषेषु विशेषताः अक्षयम यौवनम प्राप्ता अमरश्च भविष्यस्थ। विशेषतः मानव शरीर में जवानी कभी स्थिर नहीं रहती, प्रतिक्षण क्षीण होती जाती है। मेरे साथ संबंध हो जाने पर तुम लोग अक्षय यौवन प्राप्त करके अमर हो जाओगी। तस्य तद वचनम श्रुत्वा वायोरक्लिष्ट कर्मणः अपहास्य ततो वाक्यम कन्या सतमथा ब्रवीत। अनायासी महान कर्म करने वाले वायुदेव का यह कथन सुनकर वे 100 कन्याएं अवहेलना पूर्वक हंसकर बोली। अंतश्चरसी भूतानां सर्वेषां सुरसत्तम प्रभावाज्ञाश्च ते सर्वां किमर्थं वयन्यसे। सुश्रेष्ठ, आप प्राणवायु के रूप में समस्त प्राणियों के भीतर विचरते हैं, अतः सबके मन की बातें जानते हैं। आपको यह मालूम होगा कि हमारे मन में आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है। हम सब बहनें आपके अनुपम प्रभाव को भी जानती हैं, तो भी हमारा आपके प्रति अनुराग नहीं है। ऐसी दशा में यह अनुचित प्रस्ताव करके आप हमारा अपमान किस लिए कर रहे हैं। कुशानाभ सुता देव समस्ता सुरसत्तम स्थानाच्युतम देवम रक्षामस्तु तपोवयम। देव शिरोमणे
हम सब की सब राजऋषि कुशनाभ की कन्याएं हैं। देवता होने पर भी आपको शाप देकर वायु पद से भ्रष्ट कर सकती हैं, किंतु ऐसा करना नहीं चाहती क्योंकि हम अपने तप को सुरक्षित रखती हैं। मित्रों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 32वें सर्ग की इस 20वें श्लोक के अर्थ के साथ ही हम आज की इस वीडियो को यहीं विश्राम देते हैं। कल हम इससे आगे का पाठ लेकर उपस्थित होंगे। हमें दीजिए इजाजत। जय श्री राम।